नमस्कार, मैं आयुष सिंह। 15 महीने से कोरोना संकट के दौरान कोविड के बेहतरीन प्रबंधन का दावा करने वाली राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों की और सरकार की ओर से दी गई सफाई के बाद अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा है कि सोनिया जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन जमीन में क्यों गाड़ दी? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। कोरोना वायरस के जिस वैक्सीन की आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, वह वैक्सीन कूड़े में फेंक दी जा रही है। जिस वैक्सीन से किसी न किसी की जान बच सकती है, उस वैक्सीन की भरे हुए वायल जमीन में 12 फीट नीचे गड्ढों में गाड़ दिए जा रहे हैं। बता दें कि दैनिक अखबार ने कुछ दिन पहले ही राजस्थान के 8 जिलों में 25 स्वास्थ्य केंद्रों से कूड़े में फेंके गए वैक्सीन के 500 से ज्यादा वायल बरामद किए। बताया गया कि फेंकी गई शीशियों में 20% से लेकर 75% तक वैक्सीन भरी हुई। करीब 2500 लोगों को यह वैक्सीन लग सकती थी। रिपोर्ट्स ने बताया कि चूरू में 39% वेस्टेज देखने को मिली, हनुमानगढ़ में 25%, भरतपुर और कोटा में 17% वैक्सीन के बर्बाद होने के सबूत मिले। रिपोर्ट्स की माने तो बूंदी, दौसा, अजमेर और जयपुर जैसे जिलों में भी इसी तरह की बर्बादी देखी गई, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। लेकिन राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने इन रिपोर्ट्स को तथ्यों से परे बताया। वैक्सीन से 80% तक भरी वॉयल कचरे के ढेरों में मिली, तो कहीं 12 फीट गड्ढे में वैक्सीन की भरी हुई शीशियों को गाड़ दिया गया था। राजस्थान के पाली जिले में जहां कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी स्वास्थ्य केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से 44 साल तक के लोगों को टीका लगाने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है। लेकिन 45 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के टीका लगाया जाता है। यहाँ हेल्थ सेंटर के डस्टबिन में कोरोना वैक्सीन के वॉयल मिले और इनमें से कई ऐसे वॉयल थे जिनमें वैक्सीन की डोज मौजूद थी, जो कांग्रेस रोज सुबह शाम भाजपा को और नरेंद्र मोदी को कोरोना की दूसरी लहर के जिम्मेदार बता रही है। उसी कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो वहां भी वैक्सीनेशन में बड़ी धांधलीबाजी सामने आई है। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार वैक्सीन की कमी पैदा कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग 400 रुपए के सरकारी रेट पर टीके खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को 1000 से ज्यादा रुपयों में बेच रहे हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इसको 1500 से 2000 रुपए लेकर आम लोगों से लेकर वह पैसा टीके लगा रहे हैं। सुखबीर बादल ने राहुल गांधी से भी सवाल पूछते हुए कहा कि वह सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पंजाब में एक टीके के दाम 1500 रुपए है। पंजाब और राजस्थान दोनों ही कांग्रेस शासित राज्य हैं और इन दोनों जगहों पर हैरान करने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ देश में टीके की भारी कमी देखी जा रही है और कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी खुद रोज सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी शासित राज्यों से यह खबरें सामने आ रही हैं, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमारे देश के लोगों को और राजनीति की यह बड़ी विडंबना है। हमारे देश के लोगों की और राजनीति की यह बड़ी विडंबना है कि जिस वैक्सीन को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की जान वैक्सीन की कमी से चली गई, आज उसी वैक्सीन को लेकर एक भद्दा खेल खेला जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सारी घटनाएं राजनीति से भी प्रेरित हो सकती हैं, जिसकी खबर हम